शरीर है। जी, जैसे शरीर है, हाँ शरीर में आत्मा है हाँ जी। और आत्मा परमात्मा का ही अंश है, नहीं, या आत्मा में परमात्मा का प्रकाश है, ऐसा कुछ? हाँ देखो, जैसे ये शरीर है, उसमें जीवात्मा पूरी तरह से व्याप्त है कण कण में, है ना। जी तो जो जीवात्मा है उसके भीतर परमात्मा विराजमान है। जी। तो इसी तरह से है। अच्छा, तो मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी हम्म। कि ये फिर मन क्या है? जैसे कि तो शरीर कितने भागों में है? मतलब एक तो स्थूल शरीर हो गया, हाँ, स्थूल दूसरा जो सूक्ष्म शरीर कारण। को, जी, जो शरीर को चला रही है, हाँ जो चेतना शक्ति है, हाँ आत्मा है। हाँ। तो ये मन कौन सी एंटिटी है? ये किससे बना हुआ है? तो शरीर में कितने भाग हो गए? ये मन कोई तीसरा भाग है जो मतलब हाँ, चेतना की तरह ही कुछ अलग है? ये क्या चीज है जो चलाता है? ये इंस्ट्रूमेंट है। जैसे ये शरीर है, फिर एक होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये पूरा इकट्ठा अंतःकरण कहते हैं। तो और फिर गुरु जी, जी, नेक्स्ट लेवल जो है, उससे ऊपर का भीतर का लेवल जो है, वो जो है आत्म तत्व है। तो गुरु जी जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, क्या इसमें अपनी खुद की समझ है मन में कि वो जब जीव सही रास्ते पे जाने लगता है माया से दूर तो उसको भटकाने का प्रयास करता है? क्या उसके मन में भी अपनी खुद की समझ और बुद्धि विवेक है कि वो भटकाता है जीवात्मा को, ऐसा कुछ? हाँ, उसमें समझ वगैरह है, लेकिन कर्मों का प्रभाव है और 3 गुणों का प्रभाव है। देखो, जैसे 3 गुण है ना, सत्व रजस तमस, जी उसका प्रभाव में और कर्मों के प्रभाव में बुद्धि के ऊपर, जिसको कहते हैं पर्दे पड़ जाते हैं या भ्रष्ट हो जाती है, उस हिसाब से फिर वो जीवात्मा को इधर उधर भटकाता रहता है। तो गुरु जी मतलब किसी, मतलब कि मन अगर किसी के कर्म अच्छे रहे पिछले जन्मों में हाँ तो मन उसको मतलब सही रास्ते पे ले जाएगा, ऐसा कुछ? हाँ, देखो, कर्म का जो चीज है ना, वो बुद्धि को प्रभावित करता है। हमारी बुद्धि वैसी ही चलेगी जैसे हमारे कर्म है ना। तो जी बुद्धि, देखो कैसा है कि आपको नरक में जाना है, ठीक है, ये ऐसे जी कर्म किए हुए हैं, ठीक है। जी तो आपकी बुद्धि आपको ऐसे ऐसे रास्ते से भटका भटका कर नरक में डाल देगी। जी ये ऐसा है, आप कितना भी बुद्धि लगाओ, जी आप अपने हिसाब से है ना एकदम बुद्धिशाली निर्णय लो, है जी ना, और 100 लोगों को पूछेंगे ना तो भी वो बोलेंगे कि ये सही निर्णय है, जी। लेकिन उसका परिणाम जो है ना, वो गलत हो सकता है। परिणाम तो आपके कर्म के हिसाब से आएगा। तो गुरु जी जैसे कि मान लो अपना एग्जांपल ले लेते हैं। हम्म। मान लो हम हैं, हाँ हमने अपने पिछले जन्मों में जो भी कर्म किए हैं हाँ जी। उसी के अनुसार मेरी बुद्धि हमको वहीं ले जाएगी जहाँ हाँ हाँ प्रारब्ध का परिणाम होना होगा, फल मिलना होगा। हाँ जी। तो मतलब कि तो हम तो एक तरीके से ऑलरेडी फीडेड है कि यही होना है लाइफ में, तो हमारा क्या है पुरुषार्थ और हम क्या करें? अगर घुमा फिरा के बुद्धि को वहीं ले जाना है जहाँ हम्म। कर्म के अनुसार जाना है, तो हमारा क्या मतलब है? हम लोग जितना भी दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाएं हम्म। सही रास्ते पे जाने का, जब कर्म के अनुसार हमको जाना नरक में ही है, तो प्रभु जी ये कैसा है? मुझे देखो, इसका इसमें थोड़ा। कुछ चीजें है ना, स्वतंत्रता दी गई है हमें। ये जो निर्णय शक्ति है ना, कुछ स्वतंत्रता दी गई है। उसमें कैसा है कि सही भी होता है बुद्धि का निर्णय, गलत भी होता है। तो जी ये जो कर्म है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, जी अच्छे और बुरे, है ना। जी और जी। दोनों साथ साथ चलते हैं। जब भी अच्छे रहेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे अच्छे हैं, हम्म। थोड़े बुरे कर्म भी उसका फल आता है उसमें, ठीक है। और हम्म। जब बुरे कर्म का फल उदय होता है, या ऐसा जरूरी नहीं कि 100% बुरे कर्म है ना, उसमें 1-2% जो है ना अच्छे फल भी साथ में मिले जुले रहते हैं, है ना। जी जी तो देखो, आपकी बुद्धि आपको पूरी तरह से भ्रष्ट करके नरक तक ले जा रही है,
है ना, जी। ऐसे निर्णय करवा रही है। तो 100% में से जो है ना 2% ऐसे रहेंगे कि कुछ निर्णय आपके इस तरह से होंगे कि जो आपको ये सारे कर्म बुरे जो है ना उसका फल कटवा सकती है। यानी देखो, आप कितने भी खड्डे में हो, कितने भी नरक जैसे निर्णय आपने लिए हो, ठीक है ना, उसमें कहीं ना कहीं कोई एक साधु संत उसके योग में आ गए, और वो जो 2% वाला जो बुद्धि है ना, उसकी वजह से आपने उसका कुछ सेवा कर दिया, छोटा ही, और उसके आशीर्वाद मिल गए ना, तो आपके जितने बुरे कर्म है ना वो खट जाएंगे। अच्छा, ये खेल ऐसा है। तो गुरुजी ये बताइए कि जैसे कि जो पिछले जन्मों में कर्म है, हमारा जो अकाउंट है बुरे कर्मों का और पुण्य कर्मों का, हम्म, तो बुरे कर्मों का जब फल आना है वो समय का निर्धारित होता है, कब पुण्य फल का फल आना है वो क्या समय निर्धारित होता है पहले से, कि पैरेलल में चलते हैं दोनों? दोनों दोनों पैरेलल में चलते हैं, लेकिन कैसा है, कभी बुरे ऊपर हो जाते हैं, कभी अच्छे ऊपर हो जाते हैं, और ये जो है ये प्रकृति तय करती है, और इसमें हमारा कुछ ये नहीं है, दोनों भुगतने हैं। तो जैसा जिन लोगों के साथ में भुगतना है, वो जब संजोग इकट्ठा होते हैं ना, तब उस प्रकार के फल का उदय हो जाता है। तो ये सारा कुछ जो है प्रकृति निर्धारित करती है, इसमें ऐसा है। लेकिन एक बात याद रखना, जी गुरु कभी भी सेंस रहेगा ना भीतर, जी। थोड़ा सा होश रहेगा ना, अच्छे कर्म कर लेना, जी है ना। और देखो, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उनकी सेवा की, तो आपके हिमालय जितने भी बुरे कर्म है ना, एक हम्म, झटके में खत्म हो जाएंगे। और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की अगर द्रोह किया, तो आपके जी हिमालय जितने पुण्य कर्म है ना, जी सारे राख हो जाएंगे। एक झटके जी में राजा से रंक बन जाओगे। जी। ये ताकत अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के साथ में होने की है ना। तो आपके भीतर कौन सा क्या चल रहा है ना, उतनी स्वतंत्रता आपको है ही, निर्णय लेने की क्षमता, स्वतंत्रता आपको है। तो उस हिसाब तो से कुछ चीजें जो है ना आपको स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन बाकी की जो स्वतंत्रता आपके पास नहीं है। जी जो तो बेहोशी है उसमें जी उतना ही है, जो होश में है ना उसमें जी। तो पूरा बात ही अलग हो जाती है। तो गुरुजी ऐसा समझें कि जो बेहोशी में हम लोग निर्णय लेते हैं, हाँ तो वो कर्मों के अनुसार हमसे बुद्धि करा रही है, ऐसा मान लें? हाँ, बेहोशी वाला तो जो है ना, ये जैसे जानवर होता है ना, उसी टाइप का ही होता है। आप जैसे करोगे वैसा भरोगे, उस टाइप का है वो। एग्जैक्टली हिसाब किताब होता है, वो समय के ऊपर फिर चलता रहता है सब। लेकिन होश वाला जो चीज है ना, वो अलग हो जाती है। फिर वहां जी पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वैसे ही कर्म किए तो वैसे ही फल भुगतना है, ऐसा नहीं है। जी जी। होश में बात अलग हो जाती है। होश में सारा गणित उल्टा बैठ जाता है। तो ये बात है। तो गुरुजी जैसे कि ध्यान में हमेशा बने रहने के लिए हम्म। ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हाँ। जैसे कि शरीर का, जैसे कभी कभी होता है कि कोई बैठा है पैर हिला रहा है, उसको पता ही नहीं है कि पैर हिल रहा है, हम्म। या हाथ इधर उधर कर रहा है, उसको पता ही नहीं हिल रहा है, तो हर एक गतिविधि हम जानते हुए करें कि हम कर रहे हैं, ऐसा? वो छोटी बात है, जी वो छोटा ध्यान है। जी देखो, वो सब करते रहो, लेकिन पर्पस क्या है? जी। आप पूरी जिंदगी भी जो है ना, आप हाथ हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, पाओगे क्या अंत में? नहीं, हिलाना नहीं है, खुद से नहीं हिला रहे हैं, हाँ हाँ मीन्स कि जो भी कर रहे हैं हाँ। वो होश में रह के करें। नहीं नहीं, वही वही तो मैं कह रहा हूँ कि जी आप जी पूरा पूरा चीज खाते वक्त होश में, एक उंगली भी हिलती है तो भी होश में, चलते जी हो तो होश में, विचार भी होश में, सब कुछ होश में कर रहे हो, ठीक है। जी। अंत में पाओगे क्या? हम्म। कुछ भी नहीं। तो होश गुरुजी का मेरा मतलब है
ध्येय से विपरीत ना होना। ध्येय में अगर आपका ध्येन लगा रहे लगातार, तो जी। उसे होश कहते हैं। ये लिख लें। मतलब पर ब्रह्म में ध्यान हमेशा लगा रहे। हाँ, तो ध्येय में अगर ध्यान लगा रहे, उसे ही होश कहते हैं। असली होश वही है। तो मीन्स की ध्येय में जैसे परब्रह्म में ध्यान लगाना है, तो उनके गुणों का हम लोग चिंतन करें, उनका हाँ, वो सब रहेगा, लेकिन कैसा है देखो, ध्येय से भटके यानी परमात्मा से भटके, जी और परमात्मा से भटके संसार में गए, जी तो वो ध्येय से भटक गए, तो वो बेहोश हो गए, ऐसा समझना। जी तो निरंतर होश यानी निरंतर ध्येय की ओर दृष्टि। एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं जंगल में भटक गया हूँ, मुझे मेरा जान बचाना है, ये मेरा ध्येय है। मेरे सामने अंधेरे में लायन खड़ा है। जी अब बाजू में एक फूल का, जो गुलाब का फूल है वो भी खिला है, उसकी भी सुगंध आ रही है मुझे। जी तो मैं क्या सूंघने बैठता हूँ? नहीं, मेरा लक्ष्य क्या है? जान बचाना। बराबर। तो मैं हमेशा मेरी जान की, मेरे शरीर की, और सामने जो लायन है उसकी और ही मेरा ध्यान रहेगा, है जी ना? तो हर पल वहां होश रहेगा, जी तो फूल की ओर होश जाएगा भी नहीं। अगर ध्येय से, लक्ष्य से चूक गए तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो मेरा लक्ष्य, मेरा ध्येय ये है कि मैं परमात्मा को पालूं किसी भी तरह से। उससे अगर भटक गया तो मैं बेहोश। तो हमको हमेशा मन में यही चिंतन करना है कि परमात्मा को पाना है, पाना है, पाना है, ऐसा कर। नहीं, ये रटन हो गया। जी देखो, आप लाइन के सामने खड़े हो जी और आप ऐसा हमेशा बोलते रहते हो, मुझे बचना है, मुझे बचना है, बचना हाँ हाँ, नहीं बच पाओगे। हाँ है ना? वो असली ये नहीं हुआ, असली ध्यान नहीं हुआ। असली ध्यान तो भीतर से आता है, पता ही हम्म है कि बचना ही है। तो आप रटते रहोगे तोते की तरह, कोई फायदा नहीं। जी तो मेरा कहने का मतलब समझो कि परमात्मा की ओर आप बढ़ रहे हो, उससे अगर विचलित हुए हम्म तो उसको बेहोशी की दशा कहते हैं, ध्येय से भटक गए कहते हैं, होश से नीचे गिर गए, ध्यान से भटक गए, ऐसा कहते हैं। जी तो ध्यान, होश जो भी है वो निरंतर ध्येय की ओर होना चाहिए। जी जी और उंगली कैसे चलती है, पैर कैसे हिलता है, खाना कैसा लगता है, ये सारा प्रैक्टिस, ये ध्येय नहीं है। जी 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 प्रैक्टिस है, होश बढ़ाए, मतलब हाँ, होश बढ़ाने का प्रैक्टिस है। बस उतना ही है, असली ध्येय जी अलग जी है जी ना? जी तो ये ध्यान रखना है। जी तो निरंतर ध्येय के प्रति होश, जी है ना, ये जरूरी है। बाकी सारा होश ठीक है, इतना काम का नहीं है, वो वन जी परसेंट में गिन लो, जी 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 है ना? कि शरीर के प्रति होश, विचारों के प्रति होश, भाव के जी प्रति होश, खाना खाते वक्त होश, जी चलते फिरते वक्त होश, बातें हम्म करते वक्त होश, ये सारा हम्म 1% में गिना जाएगा। हम्म लेकिन ये करते करते करना क्या है? हम्म हाँ, यही, इसी में ही जीवन खत्म नहीं करना है। हम्म तो करते करते परमात्मा की ओर बढ़ना है, जी यही होश है, यही लक्ष्य है, असली ध्येय यही है, असली होश यही है, वो 99% है ना? जी 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 तो ये बात है। गुरु जी, जैसे कि मैं इधर 15-20 दिन, महीने भर से बहुत व्यस्त, मतलब 9-10 बजे ऑफिस से आ रहा हूँ, पूरा दिन सुबह 9-8-9 बजे निकला जा रहा हूँ, हाँ। पूरा दिन संसार के, मतलब ऑफिस के काम और संसार में लिप्त। हम्म। लेकिन जब भी होश आता है तो मन में रहता है कि हाँ, मुझे
मेरा ध्येय मुझे याद आता है, तो हम्म, ऐसा मतलब माया के प्रभाव से होता है कि ये कर्म करने ही करने हैं संसार में अगर आए हैं, मतलब कैसा बड़ा उलझन वाली समझ, मतलब कि एक समस्या खड़ी हो जाती है कि हम तो संसार में लिप्त हुए जा रहे हैं, ध्येय से भटके जा रहे हैं। देखो, आप कितने भी उलझे रहोगे ना, भीतर अगर ध्येय स्पष्ट है ना, तो भीतर वो चलता ही रहेगा, हम्म, है ना। माँ कितनी भी व्यस्त है ना, 6 महीने के बच्चे को वो हमेशा माइंड में रखती है। उसका जी हमेशा ध्यान उस छोटे 6 महीने के बच्चे की ओर लगा ही रहता है, चाहे घर में कहीं भी हो और कितना भी काम में व्यस्त हो। उसे जी पता है मेरा 6 महीने का बच्चा, उसको अभी क्या जरूरत है, कभी दूध मांगेगा, कभी ये वो, सारा कुछ ध्यान वहाँ जी है ना। वैसे भीतर हमेशा ध्यान परमात्मा में लीन होना चाहिए, चाहे संसार व्यवहार में कितना भी लिप्त हो ना। 24 घंटे में से 23 घंटे संसार में लिप्त रहो, है ना। जी और 1 घंटा सोते रहो, यानी 2400 घंटे हो गए। जी ये 2400 घंटे बाहर मन से, बुद्धि से, अहंकार से, चित्त से और शरीर से, कार्य से, सब कुछ बाहर लिप्त रहो, लेकिन भीतर निरंतर जो है ना, उसकी स्मृति बनी रहे जी जी परमात्मा की। जी प्रभु जी, वो बनी रहती है। हाँ, बस तो बात खत्म हो गई। तो यहाँ वो तो पर नहीं रहते छूटती हुए है, वो भी, बनी रहती हाँ, यहाँ पर रहते हुए भी आप उसमें हो, तो सर गए, बात खत्म हो गई। है। ये तो रहता है प्रभु जी, कुछ भी कर रहे हो हाँ जी। तो मैं स्मृति तो हमेशा आपकी, तो छवि मेरे दिमाग में हमेशा आती है, या तो आपका वैसा चेहरा सामने आता है एकदम शांत वाला, या तो हंसता हुआ। तो ये होता रहेगा, है ना। तो सर गए और कुछ नहीं। तो प्रभु जी, ये एक जैसे कि होश में रहने के जो हम लोग अभ्यास की बात करते हैं, हाँ हाँ जैसे कि एक एक चीज एक्टिविटी पे मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान के चलिए कुछ भी कर रहे हैं तो होश में रहने का प्रयास करते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। पता चलता है कि 1-2 मिनट तो पता चल रहा है कि हम सब देख पा रहे हैं कि विचारों को, भावों को, हरकतों को, फिर हम्म, एकदम से गायब, फिर 10 मिनट या 15 मिनट बाद होता है, अरे हम हाँ। तो क्या करने लगे, ऐसा ऐसा तो रहता है। ऐसा होता है, इसको प्रैक्टिस से बढ़ाया जाता है और कुछ नहीं है। पहले जी 15 मिनट में याद आता था, फिर 10 मिनट में, फिर 5 मिनट में याद आएगा, फिर निरंतर जी होश रहेगा। ये बात है और कुछ नहीं है। जी तो जिसके प्रति होश रखोगे वैसे जी होते जाओगे। तो परमात्मा के प्रति होश रखना है तो वैसे बन जाओगे, है ना। जी जी तो ठीक है। जी प्रभु जी, एक प्रश्न और था। हाँ जी। जैसे कि वैसे तो परमात्मा की स्मृति हमेशा बनी रहती है, हम्म। आपकी हमेशा रहती है। हाँ हाँ लेकिन जैसे कि जब कभी ध्यान करते हैं, वैसे मतलब कि समय मिला तो आंख बंद करके बैठे हैं, हाँ। तो एक प्रक्रिया करीब 2 महीने या 3 महीने से चल रही है कि हम्म, वही एक स्टेज पे आके, वही मैंने बताया था आपको, शरीर झटके मार रहा है, मुद्रा बना रहा है, हाथ पैर ऐंठ रहे हैं, हाँ हाँ अपने हाँ। आप होता है। तो ये कब तक गुरु जी चलेगा? ये 2-3 महीने से जब भी बैठता हूँ 15 मिनट के बाद ये होने लगता है, तो कभी शरीर झूलने लगता है, कभी ऐसा वैसा, हाँ, आधा एक। तो ये होता है, इसको होने देना है। साल भर चलता है कोई बात नहीं, 2 साल चलता है कोई बात नहीं, जब पूरा प्यूरिफिकेशन हो जाएगा तो बंद हो जाएगा अपने आप। फिर सोचोगे कि मतलब अब क्यों नहीं हो रहा है, अब क्यों नहीं हो रहा है। तो जी होता है तो भी मुझे मंजूर है, और नहीं होता है तो भी मुझे मंजूर है। और तो ये गुरु जी कितना ये, दिन चलेगा, हाँ जितना जी दिन चलेगा मुझे मंजूर है, बात खत्म। जी, ये शरीर में अशुद्धियों के कारण होता है गुरु जी। देखो कैसे होता है कि जहां पर कुछ कुछ नाड़ियों में ब्लॉकेजेस रहता है ना, जी तब वहां पर जो है ना, झटके या कंपन या उस टाइप का अनुभूति होता है। जी जब सब कुछ शुद्ध होता है तो कोई झटके नहीं लगते, जी 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 है ना। तो ये ऐसा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा होता है जी होने दो, सब हो ठीक जाएगा। तो ठीक ठीक है। ठीक है गुरु जी, काफी दिन से आपसे बात भी नहीं हो पाई थी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो कोई बात नहीं। कल है रामनवमी और कल है स्वामीनारायण भगवान का जन्मदिन। जी कल गुरु आपको निर्जला उपवास रखना है। जी गुरु तो जैसा भी है आप बंदोबस्त कर लेना, जी जी, मैं है कर ना। लूँ। तो भगवान आपको अनंत शक्ति दे, बल दे,
होश से और विवेक जागृत हो जाए आपके भीतर, भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रसन्नता मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। जी ठीक है। जी। वो एक समस्या आपने दूर कर दी, जैसे कि मैं जैसे सांसारिक कार्य करता रहता हूँ लेकिन स्मृति बनी रहती है, तो खुद में मुझे गिल्ट होने लगता है कि मैं ऐसा नहीं, मैं ध्येय से भटक गया हूँ। लेकिन आपने स्पष्ट कर दिया कि अगर अंतर स्मृति बनी हुई है, हम्म, फिर आप सांसारिक कार्यों में लिप्त हैं, तो मतलब कि आप जो है ध्यान नहीं है, ऐसा? नहीं, आप भीतर ध्यान है ही ना। हाँ, भीतर स्मृति है हमेशा। हाँ, तो देखो कैसा है, मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ मुंबई से, ठीक है, हम्म, और गाड़ी चला रहा हूँ। मेरा ध्येय है दिल्ली पहुंचना कैसे भी करके, ठीक है ना। हम्म, अब मुझे बताओ, रास्ते में मुझे भूख लगती है तो क्या जी खाना नहीं खाऊंगा? जी बिल्कुल खाऊंगा। है ना। तो रास्ते में मुझे भूख लगती है, मैं होटल में जाता हूँ, खाना खा लेता हूँ। जी फिर मुझे पेशाब लगता है, टॉयलेट में जाता हूँ, पेशाब कर लेता हूँ। फिर जी मुझे नींद भी आती है तो सो भी जाता हूँ। तो ये जी सारी क्रियाएं करते करते, ध्येय तक यही तो है पहुंचना। ना, मुझे मेरे भीतर स्पष्टता है ना कि मुझे कहाँ पहुंचना है। जी जी इसी को ही होश कहते हैं। जी गुरु जी। है ना। तो होश जो चीज अब तक आपको सिखाई गई है ना, वो छोटी चीज जी जी है ना। तो असली होश ये है कि आपका ध्येय कहाँ। नहीं तो आपको क्या है कि मैंने होश पूर्वक पेशाब किया, हम्म। मैंने होश पूर्वक खाना खाया, फिर बस उधर बैठा रहा, होश पूर्वक जी बैठा रहा, जी पहुंचोगे जी कहीं नहीं। सही बात। तो असली होश ध्येय है और कुछ नहीं है। आप समझ रहे। जी गुरु जी। बस। तो आपको भीतर पता है कि मुझे परमात्मा की ओर कदम बाय कदम बढ़ाते रहना है। जी बाकी संसार व्यवहार का कार्य तो होता रहेगा। तो गुरु जी, ध्येय ध्येय स्पष्ट है उसकी, और मतलब कि अब उसका ध्यान हमेशा बना रहेगा, तो हम लोग मतलब स्वतः ही परमात्मा की ओर बढ़ते रहेंगे। हाँ, भीतर भीतर बढ़ते रहेंगे और सत्पुरुषों के आशीर्वाद मिलते रहेंगे, उनके वचन में रहोगे तो कृपा होती रहेगी और आगे बढ़ते रहोगे। बात खत्म हो गई। जी जी हाँ, तो इतना ही करना जी गुरु जी, बस है ना। काफी स्पष्ट कर दिया गुरु जी आपने, कुछ मन में संशय था। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है। ठीक गुरु जी। हाँ जी, नमस्ते, प्रणाम। नमस्कार, धन्यवाद।